तो गाइस जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि रेड क्वीन रूबी के अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने की वजह से उसका कल्टीवेशन ही बर्न हो चुका था, जिसके साथ साथ यहाँ पर उसकी डिवाइन बॉडी भी बर्न होने लगी थी। वो डीमन से डेव और माइक को बचाकर तो ले आती है, लेकिन अब उसको कौन बचाता, क्योंकि अब रेड क्वीन रूबी की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई होती है, जिससे कि वो धीरे धीरे करके इस नेचर के साथ में बिखरने लगी थी। और फिर थोड़ी ही देर में रूबी की डिवाइन बॉडी बर्न होने की वजह से खत्म हो जाती है, लेकिन उसका जो पावर लेवल और डिवाइन सोल होते हैं वो दोनों ही चीजें मिल जाती हैं लाइफ स्टोन के साथ में। इसके बाद फिर डेव और माइक ने भी अपनी अपनी सिटी में जाने का डिसीजन ले लिया था। माइक अपनी तरफ से डेव को कुछ पैसा दे देता है ताकि वो अनाथ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाए, और डेव भी माइक को फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर दे देता है ताकि वो उनको ले जाकर उसके पेरेंट्स की ग्रेव के ऊपर चढ़ा दे। तो माइक उस गुलदस्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास में रख लेता है, कहता है कि चलो ठीक है अब हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन डेव उससे कहता है कि तुम इस बार अकेले जा रहे हो, केयरफुल होकर जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी शरारतों और कारनामों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो माइक उससे मजाक करते हुए कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी भी परवाह करते होगे। तो डेव उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे तो अपने एक बेवकूफ दोस्त की परवाह है, जिसका काम ही होता है हमेशा बेवकूफियां करते रहना, इसीलिए मैं तो केवल उसको छोटी सी सलाह दे रहा हूँ कि संभल कर जाना। जिसकी बात पर माइक बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, और कहता है कि अगर तुम दोबारा से शाओलान के साथ में मिलो तो वहाँ पर अपनी मिलेनियम किलिंग ऑफ डॉल्फिन टेक्निक को यूज करना, क्योंकि मैं वो देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे यूज करते हो। और फिर उससे कहता है कि चलो अब चलते हैं, हम लोग मिलते रहेंगे, और अपने डुओ की विंग से काफी ऊंची उड़ान भर के वो यहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ डेव भी यहाँ से अपनी विजडम सिटी की तरफ चला जाता है। इसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है थंडर सिटी के अंदर, जहाँ पर हमें लाइफ स्टोन और थंडर की पावर को कंबाइन होते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में कर रहे होते हैं माइक के ग्रैंड एल्डर, और वो डेव और माइक के पेरेंट्स की सोल को उनकी बॉडी के साथ में जोड़ रहे थे, जिसके लिए हमें चारों तरफ की ही स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा होते हुए दिखाया जाता है। और उसी के लिए ग्रैंड डॉटर ये सारा का सारा कल्टीवेशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब जल्दी से इस लेवल को ब्रेक थ्रो करो और उनको वापस लाने के लिए वो यहाँ पर अपनी भी पावर्स को यूज करने लगते हैं, जिसके फिर थोड़ी ही देर बाद हमें यहाँ पर दो बॉडीज को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में होते हैं माइक के पेरेंट्स, और उन्होंने यहाँ पर ठीक होने के साथ साथ अपने पावर्स के 10th लेवल को भी ब्रेक थ्रो कर लिया था, जो कि उन दोनों के लिए भी एक काफी बड़ा अचीवमेंट था। साथ ही साथ उन लोगों के पावर्स के साथ साथ उनके मार्शल सोल भी वापस आ जाते हैं। उन दोनों को ही देखकर यह साफ बताया जा सकता था कि हाँ, इन दोनों की बॉडी में पावर्स का लेवल अब बढ़ चुका है। माइक के मदर अपने आप को और माइक के फादर को देखकर कहने लगते हैं कि हम लोग तो सचमुच में वापस से जिंदा हो चुके हैं, जो कि उन दोनों के लिए ही बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। वो कहने लगती हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया। तो किंग कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने साथ ही साथ अपने 10th लेवल को भी ब्रेक थ्रो कर लिया है, जो कि सब कुछ मुमकिन हो पाया है गॉड लेवल लाइफ स्टोन की वजह से। तो फिर तभी वहाँ पर ग्रैंड एलर हंसते हुए आ जाते हैं और वो उन दोनों से ये कहने लगते हैं कि तुम लोगों के वापस आने का सबसे बड़ा क्रेडिट तो तुम्हारे बेटे को ही जाता है, क्योंकि उसी ने अपनी ताकत के बलबूते पर ग्रीन ओशन में जाकर लाइफ स्टोन को प्राप्त किया और तुम लोगों का लेवल ब्रेक थ्रू कराने में मदद की है। बिना उसके तो ये सब कुछ कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो माइक की मदर तुरंत ही कहने लगती है कि वैसे मुझे माइक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भी तो काफी समय से हमारे लौटने का इंतजार ही कर रहा होगा। जिस बात से एल्डर थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ वैसे वो था तो यहीं पर, लेकिन एक डिजास्टर की वजह से मैंने उन लोगों को यहाँ से कहीं और ही भेज दिया था। अगर वो लोग सब कुछ सही कर रहे होंगे तो अभी उन्हें डीमन रियल में होना चाहिए। डीमन रियल का नाम सुनकर तो माइक की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैंने ही उन दोनों को वहीं पर भेजा था, क्योंकि ये तो तुम लोग भी जानते हो कि उनकी बॉडी में पीएलएस बीड है, जिस चीज को पाने के लिए जरूर से वहाँ के डीमंस उनके पास में अट्रैक्ट होंगे, और अगर वो लोग यहाँ पर रुक जाते तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसीलिए मैंने उन लोगों की ट्रेनिंग कराने के लिए सबसे पहले उन्हें ग्रीन सी ऑफ लाइफ में भेजा, ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर गॉड लेवल लाइफ स्टोन्स को कलेक्ट कर सकें, जहाँ पर उन लोगों को एक मून गॉड के साथ में भी लड़ना पड़ा होगा, जो कि उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। और फिर वो लोग ग्रीन सी ऑफ लाइफ से गए होंगे डीमन लैंड में। बेशक माइक एक बहुत ही ज्यादा शरारती और चंचल बच्चा है, लेकिन उसका साथ निभाने के लिए हमेशा ही उसके साथ में रहता है डेव, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का लड़का है, इससे कि वो हर एक परिस्थिति से खुद को निकालना बखूबी जानता है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों वहाँ पर एकदम सुरक्षित और ठीक होंगे, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उन दोनों की ही जोड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो माइक के फादर कहते हैं कि हाँ, आपने ये सही
सही किया, क्योंकि ये उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा भी रहा होगा, क्योंकि वैसे भी नौजवानों को ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने ये तुम्हारी ही भावनाओं और इच्छाओं को फील करते हुए किया था। वो दोनों ही कहने लगते हैं कि आखिर आपने हमारी सोच के बारे में कैसे पता लगाया। तो ग्रैंड एल्डर उन दोनों से ही कहने लगते हैं कि अगर आप लोगों ने उस दिन डीमंस के हमले से अपनी बॉडी को नष्ट ना किया होता तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि आखिर आप लोगों का असली प्लान क्या है, क्योंकि आप लोग तो अपने एलिमेंटल हर्ट की वजह से अगला लेवल ब्रेक थ्रू करना चाहते थे। शाओयुन यानी कि माइक की मदर ने तो इस काम में बहुत ही ज्यादा जल्दी की थी। ये तो शुक्र है कि मैं आप लोगों के अच्छे इरादों को समझ चुका था, और आप लोगों की एक्टिंग स्किल तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि अगर मुझे पता ना चलता कि आप लोग मरने का नाटक कर रहे हो तो शायद आप लोगों को दोबारा ला पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। और वैसे मजे की बात तो ये है कि मैंने अभी तक माइक को तो ये बताया ही नहीं है कि आप लोग तो केवल उस दिन मरने का दिखावा ही कर रहे थे, और वो बेचारा बच्चा इस बात से कितनी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वो आप लोगों की मौत की वजह से इतना ज्यादा रोया था कि उसने तो आंसुओं की नदियां बहा दी थी, और वो यहाँ से ये कहकर गया था कि अब वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए जा रहा है। फिर तभी माइक की मदर ग्रैंड एल्डर से कहने लगती है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने सच में अभी तक माइक को हमारे बारे में नहीं बताया कि हम लोगों की केवल बॉडी डिसअपियर हुई है, ना कि हमारा एलिमेंटल हर्ट, और उसकी मदद से हम लोग वापस भी आ सकते हैं। तो ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ मैंने उसको नहीं बताया। इस बात पर माइक की मदर गुस्सा करते हुए कहने लगती हैं कि आखिर तुम्हारा क्या चला जाता अगर तुम उसको सच्चाई बता देते। तुम जानते भी हो कि वो हमारी मौत की वजह से कितना ज्यादा दुखी हुआ होगा। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, मैंने खुद अपनी आंखों से ही देखा था। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि वो बड़े बड़े डीमन से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए तक निकल चुका था। तो माइक के फादर कहते हैं कि क्या सच में? और इस बात को सुनकर तो माइक के मदर को चक्कर ही आने लगते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ होगा। लेकिन ग्रैंड एल्डर तो यहाँ पर अपनी हंसी को छुपा रहे थे, और फिर वो उन दोनों से ही कहने लगते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि उस वक्त डेव ने उसको रोक लिया था और उसको बचा लिया था, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डेव उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन फिर उसके बाद जो माइक की हालत हुई वो तो मैं आपको बयां ही नहीं कर पाऊंगा कि उस वक्त माइक लगातार 3 दिन और 3 रात तक रोते रहा और आंसू बहाता रहा, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था। यहाँ तक कि इतना ज्यादा कि इसकी वजह से उसने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। जिस बात को सुनकर माइक की मदर चिल्लाते हुए कहती है कि उसके बाद क्या हुआ, की वजह से मेरे बेटे की भी जान जा चुकी थी। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आप लोग चिंता क्यों करते हो, उसके बाद में वहाँ पर डेव था और उसने उसको फिर से बचा लिया था, जिससे कि माइक के पेरेंट्स को चैन की सांस आती है कि चलो वो ठीक तो है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से निकल गया ग्रीन सी ऑफ लाइफ में, जहाँ पर उसकी मुलाकात और फाइट हुई लूना लेवल के मास्टर्स के साथ में, और फिर उन दोनों को ही वहाँ से मिले गॉड लेवल के लाइफ स्टोन्स। लेकिन उसकी वजह से उन दोनों के ही पीछे पड़ चुकी थी एक गॉड लेवल की रेड क्वीन रूबी, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों ही पहुंच गए डीमन रियल में, और आखिरकार फिर से उन दोनों की वहाँ पर पहुंचते जान बच गई। लेकिन इतनी ज्यादा एडवेंचरस बातें माइक की मदर को तो हजम ही नहीं हो रही थी, जिस बात से फिर माइक के डैड थोड़े से नाराज होते हुए ये कहने लगते हैं कि ग्रैंड एल्डर आप तो यहाँ पर खेल के जैसे खेल रहे हो, आपने केवल अपनी मनमानी करने के लिए हमें और हमारे बेटे का इस्तेमाल किया। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें वैसे भी बताने ही वाला था, लेकिन आप लोगों के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फनी है, और वो अभी भी अपनी हंसी को छुपाते हुए मन ही मन बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। लेकिन इस बात से माइक की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, और वो अपने विंड एलिमेंट के पावर को यूज करने लगते हैं ग्रैंड एल्डर पर अटैक करने के लिए। तो ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि मुझे जो भी कुछ पता था मैंने वो सब कुछ तो बता दिया। वैसे माइक की एक बात तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि वो दुखी होते हुए और कमजोर होते हुए भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए चला गया, और वैसे भी अब तो 3 साल खत्म होने वाले हैं, यानी कि वो लोग भी बहुत ही जल्दी आते होंगे। जिस बात को सुनकर माइक की मदर को थोड़ी सी चैन की सांस आई थी कि चलो कुछ तो ठीक होने वाला है। लेकिन माइक के डैड कहने लगते हैं कि लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ लग रही है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वैसे मेरे पास में एक छोटा सा सीक्रेट आपके लिए भी है, और वो ये है कि मैंने आपके ही आइडिया को फॉलो किया है ताकि मैं आपके बेटे माइक की स्किल्स को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकूं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ से लौटने के बाद और भी अच्छे तरीके से मेहनत करेगा और अपनी प्रैक्टिस को भी सीरियसली लेने लगेगा, जिससे कि मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर माइक हमारी सिटी के लिए एक ऐसा स्तंभ बनेगा जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन माइक के मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और वो कहने लगते हैं कि बुड्ढे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और वो ग्रैंड एल्डर की यहाँ पर बैंड बजा देती हैं। और इसके आगे की जो स्टोरी है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।